हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन वाली बुक से, यानी कि हम कहेंगे स्टैटिस्टिक्स वाली बुक से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। और आज के इस वीडियो में मैंने जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस लिए है वो इस वाली बुक से लिए है, जो कि बीएस शाह प्रकाशन की है। तो यहाँ पे जो पेज नंबर भी दिए है वो इसी बुक से हमने दिए हुए हैं। तो साथ साथ में आपको मैं बताऊंगा कि आपका स्टैट्स का पेपर पैटर्न कैसे होगा और किस स्ट्रेटेजी से आपको पढ़ाई करनी होगी और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है जिससे आप पास तो हो जाओ बल्कि साथ साथ में अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सको। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो स्टैटिस्टिक्स से कहो या प्रोबेबिलिटी एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों एक ही है। तो उसके अंदर पेपर पैटर्न क्या रहेगा, तो देखो बेसिकली बात करें तो 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम में। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। ये चारों क्वेश्चन अलग अलग यूनिट से होंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो या तो एमसीक्यूज होगा या तो फिर आप लोग को यहाँ पे फिलअप्स भी देखने को मिल सकते हैं या तो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये चांसेस है। और ये जो होता है क्वेश्चन नंबर 5 वो होता है 10 मार्क का, यानी कि टोटल 10 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पूछा जाता है। अब बात करें क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 कैसे आते हैं, तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसमें ना सम आ सकता है, ठीक है, उसके और में सम भी आ सकता है और उसके स्लैश में मैं लिखूंगा थियरी, कि थियरी भी पूछे जाने के चांसेस है। तो देखो पैटर्न किस तरह से हो सकता है कि 10 मार्क के और में 10 मार्क का सम या थियरी पूछ लिया, ठीक है। सेम चीज क्वेश्चन 2 में, क्वेश्चन 3 में, क्वेश्चन 4 में, अलग अलग यूनिट से, यूनिट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से, यूनिट 2 में क्वेश्चन 2, यूनिट 3 के क्वेश्चन 3 और यूनिट 4 का क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो एक तो ये पैटर्न फॉलो होगी, 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा दूसरी एक और पैटर्न देखने को मिलती है कि 10 मार्क का मेन क्वेश्चन हो गया, उसके साथ में 5-5 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक इस तरह की भी पैटर्न देखने को आपको एग्जाम में मिल सकती है। और दूसरा एक पैटर्न चलता है 6-4 मार्क्स का, कि 6 और 4 मार्क्स के और में 6 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो इस तरह से टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क का एक क्वेश्चन होता है एक यूनिट का। तो चारों क्वेश्चन को मिला के 40 मार्क जो है वो बन जाते हैं और एमसीक्यूज के 10 मार्क या शॉर्ट क्वेश्चन के 10 मार्क। तो टोटल 50 मार्क का आपका जो है वो पेपर होता है, ठीक है। तो अब 50 मार्क में से आपके जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो होते हैं आपको 17 मार्क्स जो है वो आपको लाने पड़ेंगे, तो आप पास गिने जाओगे। और आपको ये चीज ना सिर्फ एक्सटर्नल एग्जाम यानी कि यूनिवर्सिटी की एग्जाम में नहीं, आपको आपकी कॉलेज की एग्जाम में एज वेल एज यूनिवर्सिटी की एग्जाम में 17 से ऊपर मार्क्स लाने होंगे, तभी जाके आप पास हो पाओगे। और आपको तो पता ही है कि 50 मार्क की जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम होगी और 50 मार्क की जो है वो आपकी कॉलेज की एग्जाम होगी, और उन दोनों के बेसिस पे आपका जो टोटल रिजल्ट है वो बनता है। क्लियर हो गया। अब मैं आप लोग को बता रहा हूं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। ये मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता दी, 10 मार्क के और में 10 मार्क का, 10 मार्क के और में 5-5 मार्क के, या 6 मार्क के और में 6-4, इस तरह से पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है। और 5th नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स ही है, जहां ज्यादातर स्टैट्स के अंदर ना शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें थियरी भी आ सकती है और छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो यूनिट नंबर 1 है प्रोबेबिलिटी। अब इस चैप्टर में से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको मैं बता दूं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं क्वेश्चन 20, 21, 37, 48 का बी, 49 का सी, 51 का बी, 53 का सी एफ और 55 का सी, ठीक है। और यहाँ की थियरी आपको करनी जरूरी है। ऑल डेफिनेशंस एंड इवेंट, जितनी भी डेफिनेशन और इवेंट्स है वो सारे आपको करने होंगे। आपको एक बहुत बेस्ट आपको चीज आपको मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग को आप हमारी ऐप पे जाना और इसकी थियरी, उसकी पीपीटी जो है वो हमने देके रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहां पे जो फ्री स्टडी मटेरियल का, जब आप हमारी ऐप को ओपन करते हो यूजीटी की, तो वहां पे मेन्यू पे जाओगे ना तो वहां फ्री स्टडी मटेरियल लिखा होगा। तो उसमें बीकॉम में जाकर, बीकॉम सेम 2 में एज पर एनईपी में जाकर के इसकी पीडीएफ या पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको पढ़ाई में बहुत इजी रहे। मतलब आपके पास बुक भी नहीं है तो भी थियरी आप हमारी उस पीपीटी में से पढ़ सकते हो। प्रॉपर्ली हमने समझाई हुई है, मतलब लिखी हुई है वहां पे। और अगर मान लो आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो वहां पे ये सारे क्वेश्चंस भी करवाए हैं एज वेल एज ये थियरी भी अच्छे से करवा दी है। नेक्स्ट आगे बात करें, यूनिट नंबर 2 है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, जिसमें कौन से सम्स करने होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करना, 8 करना, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 25, 28 बी। ये सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है। ये कर लोगे मतलब आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और आपको थियरी की बात करें तो यहाँ पे आपको थियरी करनी होगी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, पेज नंबर 49। मतलब मैंने आपको जो बुक बताई थी ये वाली बुक, इसमें से हमने पेज नंबर 49 पे जो है वो थियरी देके रखी है। देन आफ्टर वेरिएंस
वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल पेज नंबर 51 पे, एज वेल एज हमने इस यूनिट 2 का भी फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर हमने पूरी पीडीएफ देके रखी है, वहां जाके आप वो स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हो, थियरी जो है वो पढ़ सकते हो, उसकी पीपीटी पूरी प्रेजेंट की हुई है। आपको मैं बता दूं कि अगर बीकॉम सेम 2 के पढ़ने में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो हम लोग यहाँ पे टोटल 4 सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। एक पढ़ाते हैं क्लाउड अकाउंटिंग, फिर हम लोग पढ़ाएंगे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3 और फिर स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स, और चारों 4 सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो आप लोग ने अगर अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं किया, कोर्स में एनरोल नहीं किया है, तो आप एनरोल करो, और जहां पे हम लोग हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज जो है वो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो अगर कोई भी तरह की दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बात करें तो यूनिट नंबर 3 डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आपको करना होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें सम नंबर 8, 9, 10, 14, 16, 18 और 20, ये ना एक मेथड है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें से ये सम जो है हमने देके रखे हैं। फिर हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में से आपको करना होगा 2, 5, 8, 10, 11, 13D, 17D, ये सारे मोस्ट एमपी क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस हमारे ऐप पे भी सॉल्यूशन इसका अवेलेबल है, बट उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। नेक्स्ट बात करें थियरी की तो प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पेज नंबर 78 है, प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पेज नंबर 95 है, ठीक है। और आखिरी चैप्टर आता है यूनिट नंबर 4 डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9, 12, 19, 20, 14, 15, 17, 23, 24, और यहाँ पे आपको थियरी करनी होगी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सम नंबर पेज नंबर 106 पे, प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पेज नंबर 110 पे। तो इसकी भी पीपीटी और पीडीएफ थियरी की अवेलेबल है, यानी कि सारे के सारे जो यूनिट्स है उन सब थियरी का जो पोर्शन है वो आपको हमारे ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा। तो जरूर ऐप डाउनलोड कीजिए, ये हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया, ये थियरी की पीडीएफ, तो आप उसका बेनिफिट जरूर उठाए। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।